हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, जहां पर आपकी तैयारी करवाई जाती है एमपी में कंडक्ट किए जाने वाले सारे एग्जाम्स की। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 24 मई 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये है हमारी टीम जो आपको एमपी के वेरियस एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है माधुरी नागले और आप मुझे अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हैं माधुरी नागले नाम से और मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एमएससी किया माइक्रोबायोलॉजी में और इसके अलावा मैं 2018 से यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 6,300 में मिलेगा और 2 सालों के लिए 7,560 रुपये में। बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मेरा कोड जो है वो यूज़ करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आते हैं हमारी हेडलाइंस पर। सबसे पहली न्यूज़ जो है, आईसीएमआर ने एक एडवाइजरी इशू की है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। अगली न्यूज़ जो है, एक ट्रीटी थी ओपन की सर्विलेंस ट्रीटी, जिसको यूएस ने अब छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब CENS जो है उन्होंने कंफर्टेबल मास्क बनाए हैं। ये मास्क जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के काम आएंगे। फिर इसके बाद IIT मद्रास जो है वहाँ पर एक सोलर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर बनाया गया है। क्या काम आएगा और क्यों बनाया गया है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हम लोग देखेंगे। अब IASST ने डेवलप किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा, कार्सिनोजेनिक और यह म्यूटाजेनिक जो है फूड कंपाउंड, यानी कि जो कैंसर उत्पन्न करने वाले या बॉडी में म्यूटेशन करने वाले जो कंपाउंड है उनको ये डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा आरबीआई ने एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन जो है वो दी है। फिर इसके बाद आरबीआई ने फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आईसीएमआर ने कुछ एडवाइजरीज इशू की है। और ये एडवाइजरीज क्या है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, यानी कि जो एंटी मलेरियल ड्रग है, उसको किस तरीके से यूज किया जाना है। ये प्रिवेंटिव मेडिकेशन को बताता है, हेल्थ केयर से रिलेटेड या फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उनके लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज किया जा रहा था। पर यहाँ पर ये कहा गया है कि इसको सही तरीके से यूज करना चाहिए और एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया जिसमें डायरेक्टर जनरल थे हेल्थ सर्विलेंस के। इसके अलावा एम्स जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव, आईसीएमआर, एनसीडीसी, एनडीएमए और डब्ल्यूएचओ के जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इसमें भाग लिया और ये डिसाइड किया कि आईसीएमआर जो है उसको अब सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए और सेफ तरीके से यूज किया जाना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो है, यूएस ने अनाउंस किया है कि अब वो डिसीजन ले रहा है कि वो ओपन स्कीज सर्विलेंस ट्रीटी जो है उससे अलग हो जाएगा। अब ये क्यों कहा, ये जो है ट्रीटी क्या कहती है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस ट्रीटी के तहत, ये ट्रीटी जो है इसमें 34 ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने ये अग्रीमेंट किया है कि वो एक दूसरे के आसमान में, जो उनकी टेरिटरी के अंदर आता है, जो आसमान, उसमें उड़ सकते हैं और इससे किसी को कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर यूएस ने कहा है कि रशिया जो है उसने इस ट्रीटी को माना नहीं और हम इसी वजह से ये ट्रीटी जो है ये छोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक अच्छा चांस है कि अब रशिया वापस आ रहा है और हम लोग जा रहे हैं इस ट्रीटी को छोड़कर। तो इन्होंने कहा है कि अब ये जो ट्रीटी है इसके अंतर्गत हम नहीं आते हैं और हमारी जो टेरिटरी है उसमें ओपन स्कीज ट्रीटी सर्विलेंस जो है वो लागू नहीं होगा। इसके बाद CENS जो है उन्होंने कंफर्टेबल मास्क बनाए हैं। जो लंबे समय तक मास्क पहने रखते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और ये मास्क जो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि इसको लंबे समय तक पहनने के बाद भी जो दिक्कतें आती है नॉर्मली वो दिक्कतें ना आए। अब ये क्या है, जो नैनो एंड सॉफ्ट मैटर, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इन्होंने एक कप शेप्ड मास्क बनाया है और ये पेटेंट भी फाइल कर दिया गया है। ये मास्क जो है ये आराम से सांस लेने के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है और बोलने के लिए भी आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। और ये बैंगलोर की एक कंपनी है जो इसका मास प्रोडक्शन करने वाली है।
ये जो मास्क है ये स्पीच डिस्टॉर्शन नहीं करता है, जो बोलने में परेशानी होती है वो नहीं करता है, फॉगिंग नहीं करता है, मतलब जब आप चश्मा पहनते हैं अगर आपने मास्क लगाया तो उसके भाप से आपके चश्मे पर फॉगिंग हो जाएगी, उसको नहीं करता है। और यहाँ पर नो लीकेज, यहाँ पर कोई लीकेज भी नहीं छोड़ता है और ना ही ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम करता है। ये इसका एक और एडवांटेज है कि ये ब्रीदेबिलिटी जो है उसको अच्छे तरीके से अलाउ करता है, मतलब इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, आपको इसमें सुविधा होगी और आप अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगे। इसके बाद जो रिसर्चर्स है आईआईटी मद्रास, उन्होंने डेवलप किया है सोलर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। ये क्या करेगा, देखिए ये जो ट्रफ कलेक्टर है ये एनहांस्ड करेगा एनर्जी को जो इंडस्ट्रीज को सर्व की जाती है, और इंडिया में डेवलप किया गया है, आईआईटी मद्रास में इसको डेवलप किया गया है। और ये पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर जो है लो कॉस्ट सिस्टम होगा और साथ में एनर्जी एफिशिएंट भी होगा, और ये हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इंडिया में उनके अंदर इसको ऑपरेट किया जा सकेगा। और ये क्या करेगा, सस्टेनेबल एनर्जी के सॉल्यूशंस को बढ़ाने में मदद करेगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां पर हीट निकलती है, उन सारी सुविधाओं में ये मदद करने वाला है। फिर इसके बाद IASST ने डेवलप किया है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा, जो खाना है या फूड आइटम जो है उसमें अगर कैंसर उत्पन्न करने वाले कंपाउंड या म्यूटाजेनिक जो म्यूटेशन करते हैं वो कंपाउंड पाए जाते हैं तो उनको ये चेक करेगा। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक जो है गुवाहाटी, इन्होंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। ये कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक कंपाउंड जो है एन नाइट्रोसोडी मेथिलामीन या एन नाइट्रोसोडी एथिलोअमीन, ये क्या है, ये दो कंपाउंड है जो कार्सिनोजेनिक होते हैं या कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये फूड आइटम में होते हैं, कौन कौन से, कर्ड है, मीट है, बेकन है या कुछ चीज़ या लो फैट मिल्क जो है, इसको टेस्ट करेगा और यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेगा और यहाँ पता लगाएगा कि कहीं इसमें ऐसे सब्सटेंस तो नहीं है जो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आरबीआई ने 15,000 करोड़ का क्रेडिट लाइन जो है वो एग्जिम बैंक के लिए एक्सटेंड कर दी है, उसको बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट लाइन जो है उसको 15,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जिम बैंक का, इसके लिए बढ़ा दिया गया है। और ये लेटेस्ट मेजर्स जो है इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए उसके तहत ये लिया गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को देखता है ये, और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा इसमें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को ही। एक्सपोर्ट भी प्रमोट किया जाएगा इसके थ्रू और इंपोर्ट भी, या टोटल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब आईआईटी गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स है उन्होंने नया वे या नया तरीका डेवलप किया है जिससे मेमोरी लॉस जो है अल्जाइमर्स डिसीज में उसमें मदद की जा सकती है। अल्जाइमर्स क्या होता है, उसमें बेसिकली मेमोरी सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, तो जो पेशेंट है उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और भूलने की बीमारी इसको कहा जाता है। ये क्या है, न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन है। ये एक ट्रॉमेटिक कंडीशन हो सकती है पेशेंट के लिए भी और जो केयर गिवर्स है उनके लिए भी। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 3rd हाईएस्ट नंबर है अल्जाइमर्स पेशेंट का यहाँ पर वर्ल्ड में, चाइना और यूएस के बाद, ठीक है। फिर मोर देन 4 मिलियन लोग जो है यहाँ पर वो इसके शिकार बन रहे हैं, और यहाँ लॉस जो है मेमोरी का एक कंडीशन उसमें आ जाती है जिसमें मेमोरी लॉस होता है, और बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंट जो है वो चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। नॉर्मल जो चीज़ें हैं हाउस जो डेली हम लोग करते हैं उन चीज़ों को भी ये याद नहीं रख पाते हैं। और अगर बात करें क्योर की तो इस जो सिंड्रोम है या जो डिसीज है, बीमारी है, इसका अभी तक क्योर नहीं मिला है, परमानेंट क्योर जो है वो नहीं मिला है। इसमें अभी तक कोई भी ऐसा क्योर नहीं है जिसको हम कह सकें कि इससे अल्जाइमर्स जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। अब यहाँ पर 100 पोटेंशियल ड्रग्स को यूज़ किया गया 1998 से लेकर 2011 तक, और ये पाया गया कि ये जो है किसी भी काम नहीं आ पा रहे हैं और अल्जाइमर्स पेशेंट जो है उनको हेल्प नहीं मिल पा रही है। वहीं अगली बात करें तो 9th एडिशन आया है, एक स्टेटस आया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऋण पत्र है, उसमें बताया गया कि 9th एडिशन में ये पेपर बताता है कि कितना डेप्ट है, मतलब ये डिटेल देगा कि ओवरऑल डेप्ट कितना है गवर्नमेंट के ऊपर, या गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है डेप्ट या जो उधार है या ऋण है उसमें। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एक ऐसा चीज है ये जो ट्रांसपेरेंसी बनाता है, और 2010-11 से इसको स्टार्ट किया गया है। अब ये गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मेंटेन करता है। नाउ
अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन के साथ। सब्सक्रिप्शन जो है उसमें आपको मेरा कोड यूज करना है MN10, ठीक है। इस कोड को यूज करने के बाद आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। MN10 जो है मेरा कोड है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो लाइव क्लासेस जो है वो आपको मिल रही फ्री टू स्टार्ट है। फिर यहाँ पर आपके टॉप एजुकेटर्स जो है पवन सर, रूप सर, MPPSC और व्यापम की कैटेगरी में अमित सर और गौरव सर, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स है। इनके अलावा हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर वहां पर पढ़ा रहे हैं। नाउ सिलेबस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। एक ही सब्जेक्ट के आपको बहुत सारे कोर्सेज आप वहां पर मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पे। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मेरा कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन के पहले MN10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। वहीं बेल आइकन प्रेस करेंगे तो टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग कल।